हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा घूमना फिरना चाहिए, क्योंकि हम सब सोचते रहते हैं कि टाइम निकाल के घूमेंगे, ये काम करके घूमेंगे, वो काम करके घूमेंगे, और ये सब सोचते सोचते हम ज़िंदगी से ही निकल लेते हैं, भगवान के पास पहुँच जाते प्लेन पकड़ के। लेकिन हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते सिर्फ घूमने के लिए। हम इतने सारे कीड़े मकोड़े का जन्म लेने के बाद इंसान बने, और इंसान बन के भी हमने क्या किया? सुबह उठे, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, खाना बनाया, फ़ोन चलाया, फिर शाम से फिर यही सब काम किया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, खाना बनाया और कंबल ओढ़ के सो गए, और उल्टा सीधा खाते रहे, अपनी हेल्थ को ख़राब करते रहे, और कभी भी ये सोचते रहे कि वो काम कर लेते हैं। अभी हम छोटे हैं, पहले जब हम छोटे होते तो घर वाले बोलते हैं अभी तुम छोटे हो, तुम अकेले कहीं नहीं जा सकते। फिर हम बड़े हो जाते हैं तो ये घर वाले कहते हैं कि अभी तुम कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि तुम लड़की हो इसलिए तुम कहीं नहीं जा सकती, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम घूमने जाना। फिर हम ये सोचते सोचते 25 साल के 23 साल के हो जाते हैं, फिर हमारी शादी हो जाती है, तो हमें एक नया परिवार मिलता है। फिर हम उम्मीद करते हैं कि शायद अब घूमने का टाइम अब आ गया है, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि हम तो कुछ और ही गलतफहमी में थे, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। असली ज़िंदगी तो ये है, यहाँ पे हमें काम करना है, दिन रात गधे घोड़े की तरह काम करना है। और अभी बहुत बड़े बूढ़े लोग भी हैं घर में, सब उन सबको देखना है। वो जो मम्मी कह रही थी हमसे कि अपने घर जाके घूमना, अपने घर जाके घूमना, कभी हमने अपनी माँ से ही नहीं पूछा कि तुम क्यों नहीं घूमती, तुम भी तो अपने घर आ गई, तुम क्यों नहीं घूम रही हो? तो हमसे क्यों कह रही हो कि अपने घर जाके घूमना? जब तुम नहीं घूम पाई तो हमें क्यों उसी दलदल में जाने के लिए कह रही हो कि वहाँ जाके घूमना? वैसे वो माई होती है कहने वाली कि अपने घर जाके घूमना, जो खुद कभी नहीं घूम पाती। ठीक है, फिर वहाँ पे फंस जाते हैं, सोचते हैं कि अभी नई शादी हुई है तो बच्चा पैदा करना पड़ेगा, फिर बच्चा पैदा कर लेते हैं, फिर सोचते हैं बच्चा स्कूल जाने लगा है, और फिर हम उसको स्कूल भेजने लगते हैं, फिर हमें उसकी छुट्टी करवाना या फिर उसको साथ में ले जाना पॉसिबल नहीं लगता, तो हम इस वजह से नहीं घूम पाते। फिर हम सोचते हैं कि अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम जाएंगे, फिर बच्चा सीधा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, फिर उसकी शादी हो जाती है। उसकी तो शादी हो जाती है, लेकिन हमारे घुटने, कमर, सब चीज़ें जवाब दे देती हैं। फिर हम घूमने की स्थिति में नहीं रहते, हम हॉस्पिटल जाने की स्थिति में आ जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि दोस्तों, कभी इंतज़ार नहीं करना चाहिए घूमने का, हमेशा घूमना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हम सोचते रहते हैं पैसा कमा लेते, कुछ भी नहीं लेके साथ जा सकते। अगर हम कभी अकेले में बैठ के सोचे तो हम सोचेंगे कि इस महीने हमने क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया, लेकिन हम सोचेंगे क्या इस महीने में हमने कुछ पल ऐसे थे जो हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए जिए। वो सोचना चाहिए कि हमने क्या इतने साल में, 25 सालों में कभी ऐसा हुआ कि 2 महीने भी हमने सिर्फ खुद के बारे में सोचा हो। हम ये सोचते बच्चों के लिए ये कर देते हैं, या माँ बाप के लिए ये कर देते, सास ससुर के लिए कर देते, और हम ये करते करते ही हम खुद ही बूढ़े हो जाते हैं और कब्रिस्तान पहुंचने की तैयारी करने लगते हैं। और अगर हमारे पास बुढ़ापे में टाइम भी होता है, क्योंकि जो ज़िंदगी हमने जी होती है, फिर वही ज़िंदगी जीने पे बेचारे हमारे बच्चे भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं माँ बाप ने कैसे ज़िंदगी जी, फिर वो भी यही ज़िंदगी जीन। अगर उस टाइम हमारे पास टाइम आ भी जाता है तो हमें घूमने जाने से पहले सिर दर्द की, बुखार की, उल्टी की, चक्कर की दवाइयाँ अपने साथ पैक करनी पड़ती है, और तब हम घुटने पकड़ पकड़ के घूमने जाते हैं। ऐसे घूमने का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पे हम खुद अपना ही ख्याल नहीं रख पाएँ। ठीक है, तो हमें टाइम रहते हुए घूम लेना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। पता नहीं और सब लोग क्या सोचते हैं। जब भी कोई शादीशुदा लड़की ये कहती है कि मैं तो कुछ नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे और अच्छे हो जाएं, जबकि उसके बच्चे जब तक 5 साल के होते हैं, मैं इस कहती हूँ कि तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से है कि तुम इतना सब कुछ सोच लेती हो कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे। तुम अपने लिए कभी सोचा है कि तुमने कि मैं चाहती हूँ कि मैं ये करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं वो करूँ, मैं घूमने जाऊँ? इतना सब्र पता नहीं औरतों में कहाँ से आ जाता है, और इतने 2-2 4-4 बच्चे पैदा करने के लिए हिम्मत भी कहाँ से आ जाती है, मुझे तो पता ही नहीं चलता। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा ही दिमाग ख़राब है, मेरे ही दिमाग के पेज थोड़े बहुत ढीले हैं, जो मैं हमेशा इतनी ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ। मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही प्रॉब्लम है, मैं ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ, हर चीज़ के बारे में सोचती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ घूमना, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं ज़िंदगी में घूमूँ, ये रोज़ रोज़ के कामों से अलग हट के, लेकिन फिर मैं घूम क्यों नहीं पाती? मैं सोचती हूँ कि मैं ही ऐसा क्यों सोच रही हूँ, और सब तो अपने अपने काम में लगे